हेलो फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये कवर किया था कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस होता क्या है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम ये कवर कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जब तक आपको पता नहीं होगा आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए या फिर ऑफलाइन बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं दीपक राज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब बिजनेस चैनल सर्विसेज पार्क। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो ऑनलाइन बिजनेस ना है और जो ऑफलाइन बिजनेस है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और वो डिफरेंस कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है, किस बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें इसके अंदर में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। इसके अंदर में भी मैंने चार पांच पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैंने उसमें तो चार टॉपिक मैंने निकाला है जो कि आपको इतना बेसिक पता होगा तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस को, ऑनलाइन करना हो या फिर ऑफलाइन करना हो। बट हाँ, इतना ये बेसिक नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर ऑफलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला जो मैंने टॉपिक लिखा है वो लिखा है 24/7 ओपन। यानी आपका जो बिजनेस है, आपने एक बार जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते हो, ठीक है, आप अगर आप खुद से क्लोज करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप ना चाहते हुए भी क्लोज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे को ये माइंड में लगता है कि 24/7 लिखा हुआ है तो ये मैं खुद बंद भी करना चाहूँ तो मैं बंद नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप जब बंद करना चाहो बंद कर सकते हो। बट आप अगर चाहते हो तो 24/7 आपको बिजनेस को ओपन रखना। और एक चीज, ऑनलाइन बिजनेस जो होता है वो स्मार्ट बिजनेस होता है। अब स्मार्ट बिजनेस मैं क्यों बोल रहा हूँ और ये क्या होता है, ठीक है, तो स्मार्ट बिजनेस कहने का मतलब ये होता है ना कि इसमें आपको एनी टाइम हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है, पहले चीज तो ये कि 24/7 ओपन है। अब ये नहीं कि आपको 24/7 यानी 24 के 24 घंटे आपको काम करना है, सातों के सातों दिन काम करना है, 365 दिन के 365 दिन आपको आपको लगे रहना है, मतलब एक भी मिनट का रेस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका शॉप 24/7 ओपन है, बट आपके पास टाइम होता है उस चीज को पैक करके रेडी करके भेजने के लिए। ऐसा नहीं कि अभी जैसे ऑफलाइन बिजनेस क्या होता है, अगर मैंने अपना शॉप बंद कर रखा है या फिर शॉप ओपन है तो कोई अगर बंदा आ रहा है हमारे पास कोई प्रोडक्ट लेने, तो आपको वहां पर प्रेजेंट होना पड़ता है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट आप लीजिए। ठीक है, और उससे आप पैसे लेते हो, प्रोडक्ट देते हो। बट ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस में आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी वहां पर बायर को दिख रहा है, उनको प्राइस भी दिख रहा है, वो ऑर्डर भी कर रहे हैं तो वो पैसे भी वहां पर डाल रहे हैं। ठीक है, और उनके पास ऑर्डर जो होता है वो पहुंचता है 1 वीक बाद, 5 डेज बाद, ठीक है, 3 डेज बाद वो पहुंचता है उनके पास। ठीक है, तो उनके पास पहुंचने में जो टाइम होता है वो टाइम आपके लिए एक्चुअल होता है कि आप उनके पास वो प्रोडक्ट पहुंचा सको। ठीक है, तो ये एक बेस्ट पार्ट होता है ऑनलाइन बिजनेस में कि आपका वो बिजनेस आपका 24/7 ओपन रहता है। अब इससे बोले कि सर इससे क्या बेनिफिट है, लोग तो दिन में ही ज्यादातर बिजनेस वो परचेज करते कोई प्रोडक्ट, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग बिजनेसमैन है या फिर आप खुद कहीं पर जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपको दिन में टाइम नहीं रहता है उतना कि आप उस चीज को लेकर वो काम करो। ठीक है, आप बैठ के मोबाइल पे शॉपिंग नहीं करोगे दिन में, आप अपना काम पहले देखोगे। बट जब नाइट में होता है क्या क्या, जब रेस्ट करने जाते हो, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है कि अगर आपको कुछ शॉपिंग करना तो आप वहीं पर स्क्रॉल करके देख लेते हो। ठीक है, हाँ ये चीज पसंद है तो वहां से आपने ऑर्डर डाल दिया, वो ऑटोमेटिक डिलीवर हो जाएगा, लाने वगैरह की तो जरूरत है नहीं, वो ऑटोमेटिक घर पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बिजनेस है वो ऑन, जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि रात में भी उनका काफी अच्छा ऑर्डर आता है। ठीक है, 11 बजे 12 बजे के बाद रात को काफी अच्छे ऑर्डर आने लगते हैं। ठीक है, तो वो चीजें कि आपको जितना टाइम, ज्यादा टाइम तक आपका बिजनेस ओपन रहेगा, जितना टाइम तक आपका शॉप ओपन रहेगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए 24/7 बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत अच्छा पार्ट होता है कि आपका जो शॉप है एनी टाइम ओपन है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आता है इन्वेस्टमेंट। अब आप कभी भी माइंड में ये सोच के मत चलो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये 24/7 ओपन है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, नहीं। इन्वेस्टमेंट आपको ऑफलाइन बिजनेस से कम ही लगता है ऑनलाइन बिजनेस में, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस में जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपको बड़ा एरिया कवर करना है तो आपको वहां भी एक शॉप खोलना पड़ेगा। मीन अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग आपको एक ब्रांचेस खोलना पड़ता है जिसके अंदर में आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। बट यहाँ पर क्या है, आपने एक अपना बड़ा सा वेयर हाउस बना रखा है जिसके अंदर में आपने माल लाकर
रख दिया है। अब क्या होगा, इंडिया के कोई भी कोना से ऑर्डर आता है, आप यहीं से बैठे बैठे उसको पैक करोगे और उसको वहां पर डिलीवर करवा दोगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया को भी आप कवर करो और इन्वेस्टमेंट भी काफी छोटा होता है ऑनलाइन बिजनेस में। ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर और हाईलाइट करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि सारा कुछ बहुत अच्छा ही होता है ऑनलाइन बिजनेस में। यहाँ पर एक चीज मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि ऑनलाइन बिजनेस में, ठीक है, मार्जिन आपको बहुत कम मिलता है कंपेयर टू ऑफलाइन बिजनेस। ठीक है। ऑफलाइन बिजनेस में आप देखोगे कि काफी अच्छा मार्जिन पे लोग सेल कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको आइडिया भी होगा कि ऑफलाइन बिजनेस में काफी अच्छा मार्जिन पे वो डील कर लेते हैं, बट ऑनलाइन बिजनेस में नहीं करते हैं। बट क्यों, आप बहुत लोग ये भी माइंड में सोच रहे होंगे कि सर बट वहां तो प्राइस काफी ज्यादा शो कर रहा होता है, तो उतना प्राइस में तो काफी अच्छा मार्जिन होगा। नो, क्योंकि उसमें डिलीवरी चार्ज भी होता है। जो डिलीवरी आपके पास पहुंच रहा है वो डिलीवरी चार्ज भी उन्हीं को देना, और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेच रहे तो उसका एक कुछ कमीशन फी होता है जो कि उनको देना होता है। ठीक है। ये सब चीजें भी आप अगर मेरे को मैसेज करोगे तो मैं इसके ऊपर में भी एक वीडियो बना दूंगा कि क्या 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 चीजें चार्ज लेते हैं ई कॉमर्स पोर्टल वाले। तो मैं वो भी चीजें आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा वीडियो के माध्यम से, या फिर आप मैसेज करोगे तो मैसेज में भी समझा दूंगा। ठीक है। बट ये एक पार्ट है, तो मैं यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ कि आपका जो मार्जिन होता है ये काफी लो मार्जिन हो जाता है ऑनलाइन बिजनेस में। ठीक है। सेकंड जो पार्ट आता है वो ये आता है कि ऑफलाइन बिजनेस में रिटर्न बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कि ऑफलाइन बिजनेस में बायर खुद आके प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उनको अगर पसंद आया तो वो लेके जाएंगे, नहीं पसंद आया तो वो नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। और लेके भी जाते हैं कि बाई मिस्टेक उनके घर पे किसी को नहीं भी पसंद आ रहा तो वो बहुत रेयर केस में ही आते हैं जो कि रिटर्न करते हैं। बट ऑनलाइन में नो कॉम्प्रोमाइज, वहां पर क्या होता है, ऑर्डर उनको मिला, अगर नहीं पसंद है वो रिटर्न मारेंगे। ठीक है। तो वहां पर रिटर्न काफी ज्यादा हाई होता है यहाँ से, ऑफलाइन बिजनेस से। ऑफलाइन बिजनेस में रिटर्न कम है और यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रिटर्न हाई है और मार्जिन कम है। तो ये भी एक, ये चीज बहुत बड़ा एक वो होता है, पार्ट होता है, जिसके कारण बहुत लोग ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते, या फिर जो किया भी है उन्होंने उन्होंने उसको क्लोज कर दिया है। ठीक है। तो मैं ये जो लोग क्लोज भी कर दिए, मैं उनसे भी एक चीज में बोलना चाहूंगा कि आप एक बार हमें मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा कि वो बिजनेस को कैसे आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो और प्रॉफिटेबल बिजनेस में ले जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में सभी लोग सेल कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हम अभी जो टाइम है, कोरोना के बाद का जो टाइम है, उस टाइम में काफी अच्छा ई कॉमर्स पोर्टल ने ग्रो किया है, और यहाँ से ब्रांड अवेयरनेस बहुत तेजी से ग्रो होता है। आप अगर कोई अपने ब्रांड को डील कर रहे हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन से आप बहुत तेजी से बड़ा मार्केट को कवर कर लेते हो, वहां तक ब्रांड को अपने पहुंचाते हो। ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो उनको भी मैं बोलूंगा जिन्होंने अभी तक क्लोज कर दिया वो भी हमें मैसेज करे, ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं कि आप कैसे दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हो और प्रॉफिटेबल बिजनेस के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज है। तो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ऑफलाइन बिजनेस में आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, जबकि आपका ऑनलाइन बिजनेस में उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ तो आप वहां पर बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। कस्टमर रिच, जाहिर सी बात है कि आपका अगर एरिया बड़ा आपने कवर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उस एरिया के कस्टमर भी आपके पास ज्यादा रहेंगे। अब मैं अगर सिंपली अगर मैं दिल्ली को सिर्फ कवर कर रहा हूँ तो सिर्फ दिल्ली का ही जो बायर होंगे वो हमारे पास आएंगे। ठीक है। बट अगर मैं ऑल ओवर इंडिया का कवर कर रहा हूँ तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी सारे जगह के लोग आएंगे हमारे पास। ठीक है। तो वो चीजें हैं कि हमारे पास रीच और कस्टमर के रीच काफी ज्यादा आते हैं, विजिबिलिटी काफी ज्यादा आते हैं, ट्रैफिक काफी हाई रहता है कस्टमर का, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आते हैं बायर बायर आने का। ठीक है। उसके बाद आता है आपका बिजनेस एक्सपेंस एक्सपेंस। तो वो है कि आप बिजनेस को कितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करते हो। ठीक है। तो बिजनेस को आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड मैंने आपको अभी बताया कि ब्रांड अवेयरनेस आप काफी अच्छा बड़ा बढ़ा सकते हो, वही उसी का एक पार्ट है ये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप बिजनेस को कितना ज्यादा जगह पे आप लॉन्च करते हो, कितना बड़े, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आप ई कॉमर्स पोर्टल्स पे आप काम कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां से आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पर ये है कि आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, एरिया बहुत बड़ा है, हर एक का अपना अपना एक बायर बायर है जो कि उस एरिया को कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो वो चीजें हैं कि आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। आप अमेजोन पे जा सकते हो, फ्लिपकार्ट पे जा सकते हो, मीशो पे जा सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपने एक के लिए बनाया, वही डॉक्यूमेंट्स आपके सभी जगह पे आप बिजनेस कर पाओगे। ठीक है। तो वो चीजें हैं कि आप सेम डॉक्यूमेंट के साथ अब सिर्फ वही डॉक्यूमेंट लगाना है, अलग से इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं लग रहा है आपका। आपने, क्योंकि आप अमेजोन पे भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप प्रोडक्ट लेकर आओगे ही। ठीक है। डॉक्यूमेंट आप बनाओगे ही, वही प्रोडक्ट वही
डॉक्यूमेंट के साथ में आप फ्लिपकार्ट पे भी काम कर रहे हो, मीशो पे भी काम कर रहे हो, आपको क्या, आपके पास तो ऑर्डर आने से मतलब है। ऑर्डर आया, आप ऐसा तो नहीं कि आप ऑर्डर आएंगे तो आप उसको डिस्पैच नहीं कर पाओगे। डिस्पैच करते हो, ऑर्डर आएगा, डिस्पैच करोगे, तो उसके लिए भी आपके पास वो चीज है कि ऑलरेडी आपने माल रेडी रखा है। तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत बड़ा होता है कि आप बहुत बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, बहुत तेजी से एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें होती है, वो भी आपका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि ऑनलाइन बिजनेस में आप कर पाते हो। ऑफलाइन बिजनेस में फिर से वही चीज आएगा कि एक्सपेंस यहाँ पर काफी ज्यादा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट काफी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चला जाता है यहाँ पर। अगर आप बड़े एरिया को कवर करते हो, जैसे में अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हो, अलग अलग सिटी में आप मॉल खोलते हो या फिर कोई शॉप खोलते हो, तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है ये चीजें। तो वहां पर लोग नहीं कर पाते हैं, बट ऑनलाइन के थ्रू आप कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो होप सो आप इतना मतलब ये डिफरेंस आप सबको समझ आ गया होगा। और यहाँ से एक चीज क्लियर होगा कि अगर आपको लो मार्जिन और रिटर्न को मैनेज कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ प्रोडक्ट में पोटेंशियल है और रिटर्न को मैनेज कर सकते हैं, तो आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस में करना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी सेलर को ये सजेस्ट नहीं दूंगा या फिर किसी भी बिजनेसमैन को ये सजेस्ट नहीं दूंगा कि सिर्फ ऑफलाइन ही बिजनेस कीजिए या फिर सिर्फ ऑनलाइन ही बिजनेस कीजिए। मैं सभी पार्टनर को, सभी सेलर को मैं यही बोलूंगा कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बिजनेस को कीजिए, ठीक है। और वो इजिली मैनेज भी हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग बैठे हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। आप हमें मैसेज कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको दोनों के दोनों बिजनेस को एक साथ में आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए और वहां से हमें मैसेज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ